चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। काफ़ी सिंपल पॉइंट आ गया आपके सामने। मतलब बिजनेस के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ लिया, अब आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझना है। मीन्स आपने समझ रहे हो ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा। पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा, ये आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हमने तीन पार्ट कर लिए, एक हुआ बिजनेस, एक हुआ प्रोफेशन और एक हुआ एम्प्लॉयमेंट। ठीक। अब इसके भी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब हम किस पे आ गए, बिजनेस को पढ़ने के लिए। पॉइंट समझ आया कैसे चल रहे हैं हम। पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर हमने बिजनेस को पढ़ा, अब बिजनेस के पास आ रहे हो सॉरी। ठीक। फिर इसके बाद आएंगे प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक। मेन आपका बिजनेस का ही पार्ट है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। यूँ चाहिए कि जितना आपने पढ़ लिया उतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, पहली बात हमने जो लिखे हैं वो कॉमन है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ठीक। लेकिन हर एक बिजनेस के अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ आए। हमने बोला कि एक बिजनेसमैन को ये वो ऑब्जेक्टिव है जो उनको पूरे करने चाहिए। अब बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, उसमें से हमने दो तरीके से उनको डिवाइड कर लिया, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। अब क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव, दोनों को समझिए। एक बात सोचिए, अब जहाँ से भी सामान खरीद रहे हैं, अपना घर का मान लो घी ला रहे हैं आप अपने घर पे घी लेकर आ रहे हैं। अब एक बात सोचिए, ये जो घी आ रहा है उसका प्राइस तो कम है पर क्वालिटी भी कम है। आप लाओगे उससे, आप ले रहे हो, आप ले चुके हो, आप खा भी रहे हो। पॉइंट समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे मार्केट में कि वो प्राइस कम करके उसके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ें कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। क्वालिटी अभी भी कम है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है अपना अर्निंग तो देख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को तो देख रहे हैं, पर अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है, क्वालिटी के साथ पूरा पूरा कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो मतलब अपने वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को तो पूरा कर रहे हैं, मीन्स अपने अर्निंग्स को तो पूरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी समाज के लिए वो क्वालिटी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जहाँ अगर वो क्वालिटी की बात आ रही है तो बात आ जाएगी सोशल ऑब्जेक्टिव की, और जहाँ सिर्फ अपनी जेब की बात आ रही है तो वहाँ पर हो जाती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। ये है दूसरों के लिए सोचना, ये है खुद के लिए सोचना। अब एज अ बिजनेसमैन आपको दोनों ही देखना पड़ता है, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी आप मार्केट में ढूंढोगे सर्च करोगे तो ज़्यादातर लोग आपको ये भी मिलेंगे, कई लोग आपको मिलेंगे जो आपकी इकोनॉमिक एंड नॉन और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों को ही पूरा कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हो गए सोचो, प्रॉफिट कमाना, मार्केट में स्टैंडिंग रहना, नई नई चीज़ों को लेकर आना, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहना। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे, ये तो आपको फिर भी पता होगा, आपके आसपास बिजनेसमैन जितने भी हैं यही काम करते हैं। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, क्वालिफाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। देख लो, क्वालिटीफाई गुड्स मीन्स क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, क्वालिटी वाले गुड्स आपको कम रेट पे देना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि मिलावटों से दूर रहें। समझ आ रही बात। बढ़िया वाली क्वालिटी वाली चीनी के अंदर घटिया वाली चीनी मिला के दे दोगे, आपको क्या पता लगने वाला है, कुछ नहीं, चीनी का दाना तो सेम सही लगता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब सोचो बिजनेस का सबसे अच्छा चीज़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई नई नई, अब देखो एक तरफ वो इनोवेशन की बात हो जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं एम्प्लॉयमेंट भी लाओ, कहाँ से आ जाएगा। उनका इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, उनका इनोवेशन का मतलब क्या ला रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। अब आप अगर देखोगे मेट्रोस के अंदर, मेट्रो में पहले कूपन चलता था, टोकन जिसको बोलते थे, वो देखा होगा सर्कल सा आपने, ठीक है, एक सर्कल सा होता था कॉइन टाइप का, प्लास्टिक का, वो टोकन चलता था।
पहले वो टोकन देने के लिए एक पर्सन रखा हुआ था उन्होंने, एक व्यक्ति रखा हुआ था, ठीक है, एक व्यक्ति रखा हुआ था जो टोकन देता था कस्टमर्स को, आते थे जाते थे मेट्रो के अंदर अपना सफ़र करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो टोकन देने के लिए एक मशीन लगा दी गई, उसकी जॉब धीरे धीरे और कम हो गई। अब क्या हो गया, अब आपको वो टोकन भी नहीं लेना, अब जाओ उस मशीन का यूज़ भी बंद हो गया। समझ आ रही बात, वो मशीन का यूज़ भी बंद हो गया। अब क्या हो रहा है, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप पे दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक करो, वहीं पे आपका बार कोड आता है और वहीं से आप अपना सफ़र कर सकते हैं। तो मतलब देख रहे हो कि धीरे धीरे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन कई जगह इन चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट घटता भी है। पॉइंट समझ आ रहा है। लेकिन यही सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेट्रो का मैंने एक एग्जांपल दे दिया तो मेट्रो किसी भी टाइप का आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। अब काफ़ी सारी जॉब्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं सीआईएसएफ के, ठीक है, और भी लोग हैं, जितनी भी जॉब्स वहाँ पे होती हैं। तो एक एग्जांपल पर्पज से समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट इन इनोवेशन के चलते घट जाता है और इन्हीं इनोवेशन के चलते कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉय के वेलफेयर पे आप खर्चा करते रहिए। कम्युनिटी सर्विसेज, जो भी एक कम्युनिटी है आपकी, उनको ऊपर भी सर्विसेज देनी चाहिए। किस टाइप की सर्विसेज, सोचिए कि जैसे आपका एम्प्लॉय है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको प्रमोशन दे दिया, खुश हो गया। प्रमोशन के साथ साथ, चलो ठीक है, प्रमोशन दिया, प्रमोशन के साथ साथ उसको एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया आपने कि जाओ भाई अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूम के आओ। ये भी बढ़िया चीज़ है। एम्प्लॉय खुश तो आपकी कंपनी भी बढ़िया चलती रहेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके दो टाइप के रहते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब आपके पॉइंट्स जैसे लिखे हैं आप, ऐसे के ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको एज इट इज़ एग्जाम में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इतना लिखना इनफ है। 5 मार्क्स के हिसाब से 5 पॉइंट्स लिख दोगे, बहुत है, बहुत है, ठीक है, और इतना ही लिखोगे तो भी बहुत है। इससे बाहर आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इजी लैंग्वेज में है, पॉइंट को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट याद होने चाहिए। अंदर की बातों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ चल सकता है, पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पहला अर्निंग प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट को अर्न करना है, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आपने अभी ऊपर इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कि नए नए कस्टमर को किस तरीके से जोड़ना है। जैसे आपने तारक मेहता में देखा होगा, नट्टू काका और बागा नई नई स्कीम लाते रहते हैं और नई नई स्कीम के चलते वो नए नए कस्टमर को जोड़ते रहते हैं। इनोवेशन, नई नई चीज़ों को लेकर आओ, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, नए डिज़ाइन लेकर आ रहे हो, पेट्रो मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नई नई टेक्निक का, नई नई वेराइटीज़ का। जैसे कि आजकल आप देख रहे होगे, पहले मोमोज़ आए थे, ठीक है, ओनली मोमोज़, वो वेज वाले जिसके अंदर सिर्फ गोभी भरी होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गोभी के साथ पनीर आ गया, फिर चिकन आ गया, ठीक है, अभी आपके मुंह में पानी भी आ रहा है। तो मतलब समझ आ रही है बात की, वैरायटी आती जा रही है। फिर कुरकुरे मोमोज आ गए, फिर उसके अंदर और टाइप की वैरायटीज़ आप देखने को मिली होगी। पॉइंट समझ आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैरायटीज़ बढ़ती हैं, इनोवेशन लाते हो, वैसे वैसे उसका इफेक्ट कस्टमर्स पे भी पड़ता है। पॉइंट समझ आया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जैसे एक बात सोचिए, रिसोर्सेज कैसे, आपने एक जगह किराए पे ली जिसका रेंट आप पे कर रहे हो 10,000 पर मंथ। अब एक बात सोचिए कि आपको कम से कम अपना इतना तो कमाना पड़ेगा ना, अपने बिजनेस से इतना तो निकालना पड़ेगा कि आप ये 10,000 रुपये दे सको, 10,000 रुपये आराम से दे सको। यानी कि वो जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपने एक फ्लोर वगैरह किराए पे ले रखा है अपने बिजनेस को करने के लिए, वहाँ से आप इतना तो ज़रूर कमाना चाहोगे कि 10,000 रुपये आप आराम से निकाल सको। इससे ऊपर जितना निकालोगे वही कहलाएगा आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आप अपने मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट पे पहुंच रहे हो। पॉइंट समझ आया कि अपने रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपके आसपास संसाधन, आपकी मशीन, बिल्डिंग, इवन आपके एम्प्लॉय, ये सब क्या है, आपके रिसोर्सेज हैं। इनका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए कि आपका प्रॉफिट दिन दुगुना चार चौगुना बढ़ता जाए। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में किस टाइप का इम्प्रूव लाना है, इट इज़ यूज्ड अ मीज़र, मीन्स समझिए कि मीज़र किया जाता है एफिशिएंसी को। सोचो, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो। इस महीने आपने 10,000 यूनिट बनाई, तो अगले महीने कोशिश करिए 12,000 यूनिट बनाने की।
हाँ, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे हो, बाद में पता लग रहा है उसको स्टॉक करने के लिए आपको और जगह खरीदनी पड़ रही है, बिक ही नहीं रहा माल। ऐसा भी नहीं करना है आपको। पॉइंट समझ आया कि प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। अब आप समझिए अगला क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर की क्रिएशन, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगला पॉइंट क्या है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं सोचिए। सबसे पहला क्या है, क्वालिटी। आप देखते होगे, आपने ये साइन कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे कि हाँ ISI गुड्स वाले मार्क को ही खरीदें। ये FPO आजकल फूड प्रोडक्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा, हॉल मार्क मिलता है ज्वेलरी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम लोग माल खरीदते हैं, क्वालिटी चाहिए ना। अवॉइड करना है हमें किस चीज़ को, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कि मिलावट वाली चीज़ों को हमें साइड करना है। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन और एम्प्लॉय को वेलफेयर, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि आप किसी जगह जॉब कीजिए, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्या कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, आपका साथ के साथ आपकी फैमिली का भी। तो ये क्या है, एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर है कि एम्प्लॉय के ऊपर आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉय खुश हो और खुश होकर आपके साथ काम करे अच्छे तरीके से। कम्युनिटी सर्विस क्या मतलब क्या हो गया कि बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। जैसे लाइब्रेरी खोल दी उस बिजनेस ने, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिए, सर्टेन कंट्रीब्यूशन विच अ बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, आपके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए। पॉइंट समझ आया। तो यही था आपका, ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, इनको पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बिजनेस में रहना। क्योंकि अगर इसको आप लंबे समय तक इग्नोर करते रहोगे अपने ऑब्जेक्टिव को, कि आप सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो, इकोनॉमिक पे नहीं दे रहे, वो भी बेकार है। आप इकोनॉमिक पे दे रहे हो, सोशल पे नहीं दे रहे, वो भी बेकार है। शॉर्ट टर्म में तो चला लोगे काम, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलेंगी। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, उसमें देखेंगे कि प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थोड़ा मोटिवेशन का सोर्स है हमारा ये, इस चीज़ को भूलना मत। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।